कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस? तो उधर अलग ही एटीट्यूड 2 मिनट के लिए कि मैंने फटा से अच्छे अच्छे पोज दिए, उनको थोड़ा सा साइड करके मैं उधर बैठ भी गई ताकि वो मुझे हटाई ना उधर से। अब जानते थे कि क्या क्या होगा कैन के रेड कार्पेट वॉक के बाद? नहीं, वो किस्मत से हुआ है। ये सारी चीज़ों के पीछे मेरा भाई है मनु। एक टाइम ऐसा आया कि उसके स्कूल की फ़ीस जानी थी या मेरी वीडियो का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, उसने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया। वाह, उस ड्रेस के बारे में बताइए, क्या सोच के बनाया था आपने? तो ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊंगी ज़्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे, तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। अगर मैं रेड कार्पेट पे जा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा किसी का नहीं होगा, और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार कि इतना बड़ा है कौन। कभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ? 7 जन्म तक नहीं सोचा था। साड़ी बनाऊंगी मैं उनके लिए। द होल कंट्री इज प्राउड। लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मुझे यकीन नहीं यार। मुझे पैसे नहीं चाहिए था, सही में मम्मी को हटाना था, खतरा था उधर। किस चीज़ की फैक्ट्री? पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया, किसी को कुछ, तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी। मैं रो क्यों नहीं? अबे मानते हो कि एज 23 से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था जिंदगी में? बहुत था। कभी आया था विचार, क्यों? तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है, उसकी फीस भी भरनी है। 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में? कुछ नहीं होता, जहर आ जाता है उतने। कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट के लुक के लिए और इनके वायरल स्पीच के लिए आज पूरी दुनिया नैन्सी त्यागी से इंस्पिरेशन ले रही है, पर इनका एक बहुत मुश्किल सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने में। आज उसी सफ़र के बारे में बातें होंगी। बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन है। इस इंसान में जो पावर है ना, आज आपको उस पावर की एक झलक दिख जाएगी इस TRS एपिसोड में। इट्स नैन्सी त्यागी ऑन TRS। नमस्ते नैन्सी त्यागी। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज बस यही जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हो। आप छा चुके हो इंटरनेट पर। मैं अभी सपने से बाहर ही नहीं निकल पा रही शायद कि मैं छा रही हूँ। सोचा नहीं था इतना बड़ा एकदम से। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत में ये सब किसने लिख दिया। कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। निकलने से पहले मेरी हवा टाइट हो रही थी उधर कि मैं कैसे जाऊंगी, डर लग रहा था। और एक क्रिएटर और थे जो मेरी कार में थे, वो मुझसे ज़्यादा डर रहे थे, मैं उनसे ज़्यादा डर रही थी। पर मैं ना मेरे भाई के बिना कभी कहीं पे नहीं गई हूँ। मम्मी मेरे भाई मेरे साथ ही जाता है, मैं 1 किलोमीटर भी कभी अकेले नहीं गई कहीं पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कराई उसने भी और मनन ने, टीम ने, सब ने कि जाना चाहिए तुझे। जब मुझे रेड कारपेट पे जाने का मौका मिला तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी उसके बिना, क्योंकि उसका वीज़ा में कुछ दिक्कत थी कि वो नहीं जा सकता। पर जब मैं अकेले मैंने हिम्मत करी कि मैं दूसरा देश जा रही हूँ अभी, तो फिर उधर गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी। फिर मेरे अलग ही रिएक्शन थे उधर, अलग ही एटीट्यूड 2 मिनट के लिए कि 5 मिनट तक करते हैं फटाफट फिर निकल जाएंगे, क्या ही जा रहा है। मैंने फटा से अच्छे अच्छे पोज दिए। एक और सोच रखा था कि मैं उधर जाके हाथ भी जोड़ूंगी, पर वो मेरी टेल उधर अच्छे से नहीं फैल पाई। पर जितना हुआ मैंने अच्छे से करा। और उधर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता तुम्हें कि तुम मज़े में पोजेस ले रहे हो, तो वो साइड से ऐसे करते रहते हैं कि चलो ऊपर। तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड करके मैं उधर बैठ भी गई ताकि वो मुझे हटाई ना उधर से, और मैंने अच्छा अच्छे से किया आपने। पोजेस लिए। मुझे पता था इस बार मेरा ही होगा वो। अब जानते थे कि क्या क्या होगा कैन के रेड कार्पेट वॉक के बाद? हाँ। जानते थे हाँ। इतनी ज़्यादा हाइप हो जाएगी? नहीं, वो किस्मत से हुआ है। गए वहाँ सब लोग थे, सब अपने आप को बढ़ के एक से एक ही सोच के गए होंगे, मैं भी कि मैं भी अच्छा करूँगी और सब भी अच्छा करेंगे। पर मुझे लग रहा है किस्मत है ये थोड़ी सी कि इतना ज़्यादा हो गया एकदम से कि हर जगह मैं ही आ रही हूँ। अब्रॉड भी
भारत के बाहर भी लोग आप पर रील्स बना रहे हैं? हाँ, अरे उधर वहाँ रैंडमली लोग भी ना मुझे रिकॉर्ड करके जा रहे थे, मेरे आउटफिट ही ऐसे बना रखे थे मैंने कि देख ही रहे हैं लोग ये क्या पहन रही है, तो थोड़ा सा उस वजह से भी हुआ। बनाते वक्त क्या सोच रहे थे आप? बनाते वक्त यही था कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं बनाया हो, ऐसा बनाना है और शायद कभी बने भी ना उससे अच्छा। नहीं, वैसे ये गलत है, बनेगा अच्छा, पर मैंने आपसे ही? मेरा, हाँ मेरे से ही बनेगा। तो अभी यही कि मैंने मेरा फुल दिया जितना मुझसे हो सकता था, दिन रात करके Okay. 4 आउटफिट बनाए। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ आपने अब जस्ट कहा कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर भी भाई के बिना नहीं जाते थे। हाँ, मतलब भाई मम्मी साथ में ही जाते थे, हम अकेली मैं कभी गई नहीं कहीं पे। तो फिर थोड़ा सा डर लगा था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर फिर उधर सब बढ़िया से, उसकी याद भी नहीं आई 1 मिनट के लिए, उधर इतने बिजी हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि अभी भी जा सकती हूँ मैं। भारत के बाहर दुनिया कैसी होती है? बढ़िया है। मज़ा आया उधर, अच्छा है सब, जितना लोग सपने देखते हैं कि साउथ फ्रांस में घूमने जाएंगे। नहीं, मुझे ट्रैवल पसंद नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा ये बताने में भी कि वहाँ क्या अलग है क्या, थोड़ा ये मुझे पसंद नहीं घर पे ट्रैवल। रहना ज़्यादा पसंद है? हाँ, घर पे रहना, सिलाई करना सबसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे झूलों पे झूलना पसंद है, बहुत बड़े बड़े झूले, और वाटर पार्क इन सब में थोड़ा। नहीं, बढ़िया है। पर सिलाई में आपका इंटरेस्ट हाँ, है? उसमें सबसे ज़्यादा। कैसे सीखे? खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट BioBiceps स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। खुद ही आ गया, वो भी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं भगवान जी को मानती हूँ, तो मैंने कहीं पे सीखा नहीं था, कहीं कुछ नहीं। मैंने वीडियोस भी अभी देखना स्टार्ट करा, तभी मुझे थोड़े बड़े बड़े डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, अभी उनमें दिक्कत आ रही है, पर शुरू से तो खुद ही हो गया एकदम से। मेरी एक रील मैंने ऐसे रैंडमली डाल दी बना के, वो वायरल गई, तो भी मुझे नहीं लगा कि और भी बनाने चाहिए, मैं बीच में और भी कंटेंट घुसा रही हूँ अपने अकाउंट पे। पर एक टाइम आ गया, पता चला कि उन पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और ये पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव वाली रील डालते हैं, तो डालते डालते ये करते करते अभी प्रेशर आ रहा है, नए नए डिज़ाइन बनाने हैं, तो जो अभी तक बन गया वो आगे नहीं बनना, एक और नया ढूंढना है, करते करते अभी हो रहा है सब। आपको ना पूरी फैशन की दुनिया से अप्रिसिएशन मिली है, और फैशन की दुनिया काफ़ी कठोर हो सकती है। हाँ। ये आप जानते हो कि फैशन की दुनिया कठोर हो सकती है, पर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था, आपके लिए ये तालियां मार किस्मत रहे है। थे, आपके डिज़ाइंस के लिए भी, मतलब आपके पर्सनालिटी के लिए डेफिनेटली, पर हाँ। आपके डिज़ाइन के लिए भी। मैं ये वाले जो मैंने अभी बनाए कैन के लिए आउटफिट, ये वाले मैंने खुद के डिज़ाइन बनाए, अभी तक मैं रिक्रिएट ही करती थी, पता होगा आपको हाँ शायद। हाँ, हाँ, तो अभी ये वाले आपने वो डिज़ाइन, 100 डेज वो भी 100 ख़त्म नहीं हुए, तो ये वाले डिज़ाइन मैंने खुद ही बनाए हैं। तो जी। इनमें मुझे 4 महीने पहले पता चला था कि मुझे जाना है कैन में, तो 2 महीने मेरे ये सोचने में निकल गए मैं किस कलर में बनाऊँ, किस मतलब क्या डिज़ाइन रखूँ, मेन क्या रखूँ, कितने बनाऊँ। 2 महीने जब बचे तब बिल्कुल ऐसे हो गया कि 15-15 दिन भी लगाऊंगी मैं 4 आउटफिट के लिए, 4 ही बनाने थे, पर फिर फटाफट करा दिन रात एक करके, तो मैंने दिन रात एक कर दिए, तो वो दोबारा से 4 महीने हो गए एक तरीके से, बहुत टाइम लगा बनाने में। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? मैं यूपीएससी की आई थी कोचिंग के लिए इधर, तो तभी लॉकडाउन तो नहीं था, पर ये चांस हो रहे थे कि अभी लॉकडाउन हो जाएगा, मतलब एक बार लग गया था वो शुरू में जो लगा था, और अभी दूसरी बार लगने वाला है। तो मम्मी जैसे काम पे जाती थी, फैक्ट्री में जाती थी उधर, तो वहाँ पे मम्मी की सैलरी ये थी 6-7 हज़ार बस महीने की। हाँ, तो मम्मी उधर जाती थी, मेरे पास कोचिंग के पैसे थे कि मुझे इनमें कोचिंग करनी है मेरी, वो मम्मी ने पापा से लिए थे। पापा सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में, पर मम्मी ने, गांव में जब हम रहते थे ना, तो मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, तो उधर तब तो मम्मी ने कि बचपन है सब संभाल लिया खुद ही, पर अभी जब 12th हो गई कि अब कुछ करना है, तो फिर पापा को बोला, पापा ने कहा मैंने अब तक नहीं दिए, मैं अब भी नहीं दूंगा।
मम्मी थोड़ा सा टाइट हुई कि अभी तो मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट हुई, लड़ाई वड़ाई हुई, तो पापा से थोड़ा सा पैसा लिया कि अभी ये कोचिंग में जाएगा इसकी। पर फिर हो गया लॉकडाउन वाला सीन कि फिर हम लॉकडाउन में किसी कारण से हम दिल्ली आ गए थे कि पढ़ाई के लिए आए थे वैसे तो। पर फिर मम्मी इधर फैक्ट्री में गई, तो फिर लॉकडाउन की अभी लॉकडाउन लगेगा, जो मेरे पास पैसे रखे थे अगर अभी मैं ये सोच के रखूँ कि कोचिंग खुलेगा मैं तभी कोचिंग के लिए जाऊंगी, और लॉकडाउन में कोचिंग भी नहीं खुल रही थी, तो मैंने सोचा इनका भी मैं कैमरा लूँ, वीडियो बनाऊँ अपनी। तो मैंने सारा पैसा उधर लगा दिया, क्या? वरना तभी कोचिंग खुल नहीं रही थी, मेरे पास पैसा था कि तब कोचिंग खुलेगी मैं तब करूँगी, पर तब तक वो पैसा नहीं बचता, तो इसलिए मैंने कैमरा ले लिया। पता नहीं, तब तो सबको ये गलत डिसीजन लग रहा था कि कौन मंदबुद्धि करेगा ऐसा, पर अभी सब सही हुआ, अच्छा सही करा, हुआ। रिस्क लिया, हो गया। कभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ? 7 जन्म तक नहीं सोचा था। अब बनाओगे? हाँ पक्का। उनके लिए कुछ सोच के रखा? साड़ी बनाऊंगी मैं उनके लिए फर्स्ट। बात हुई है उनसे? हाँ स्टोरी डाली थी, थैंक यू, बस अभी तो यही। आपको सच में ऐसे परस्यू करना चाहिए क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड कला है आपकी। हाँ आप ये मानते हो कि खुद की कला हाँ है? हाँ, डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइनिंग। यही है कि अगर ये नहीं निकलता तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये आर्ट है कि मैं कुछ भी बना रही हूँ, तो मैंने तो कुछ और ही सोच के वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। मैं ट्रांजेक्शन करूँगी, मैं स्लो मोशन क्लिप्स की वीडियो डालूंगी, हो जाऊँगी फेमस। अब ये सब चीज़ें लग रही है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है ऐसे। टैलेंट निकल गया तो हो गया, वरना मुझे नहीं लगता टैलेंट नहीं होता, मैं कितने हाथ पैर मारती, कभी नहीं होती। सोशल मीडिया की वजह से आपने खुद के टैलेंट को डिस्कवर किया है। उसके पहले पता भी नहीं था कि आप डिज़ाइन कर नहीं सकते हो। पता था। मैं जब छोटी थी मैं मेरी गुड़िया के लिए बनाती थी, तो अभी एक बात अभी हिंट होती है कि भगवान जी ने शुरू में ही सारा दिया था कि मैं मेरी डॉल के लिए कपड़े बना रही हूँ छोटी सी उधर, और तब मेरे पास मशीन भी मुझे चलानी नहीं आती थी, तो मैं सुई से ही बना रही हूँ, उसको लगा लगा के देख रही हूँ, मतलब तो अब लगता है कि वो हिंट हुआ अभी। ये वाली ड्रेस आपने मशीन से बनाई ना? हाँ अभी तो मशीन से ही है। उस ड्रेस के बारे में बताइए, क्या रेड सोच के बनाया था आपने? रेड कारपेट। हाँ मतलब फैशन की दुनिया ऐश्वर्या राय मैम के क्लोथिंग को क्रिटिसाइज कर रही है हाँ और आपके क्लोथिंग को प्रेज कर रही है, वर्ल्ड वाइड फैशन की दुनिया। मुझे ये तो पता है कि मतलब डिज़ाइंस अच्छे तो हो सकते हैं, बड़ा बना लो छोटा बना लो, जैसे वो ज़्यादा बड़ा गाउन है, वजन है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि सुंदर ज़्यादा बड़ा ही लगेगा कुछ। पर ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊंगी ज़्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे, मैं इतना बड़ा पहन के जाती हूँ उधर, तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। अगर मैं रेड कारपेट पे जा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा किसी का नहीं होगा, और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार कि इतना बड़ा है कौन। और इसीलिए मुझे ज़्यादा फिर रिकॉर्ड करा, और मैंने जो मेरे डिज़ाइन लोगों को ना मेरा फर्स्ट लुक से अच्छा सेकंड साड़ी वाला लगा, पर साड़ी पहनना कारपेट पे मेरे लिए उतना शायद फ़ायदे का नहीं होता जितना वो बड़ा ड्रेस गया, क्योंकि सब लोग देख रहे थे इतना बड़ा सा किधर से क्या आ रहा है ये चल के, तो उधर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ सब फटाफट बड़ा बड़ा और उधर चला। तो मुझे गिल्टी फील नहीं है कि मेरा फर्स्ट से अच्छा सेकंड लुक लोगों को लग रहा है, और मुझे वो पहनना चाहिए था, उससे उतनी हाइप नहीं होती। आपके सारे लुक्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं, पर पता चलता है थोड़ा सा कि साड़ी वाला शायद ज़्यादा अच्छा लगा। वो शायद अलग लगा था उन्हें, पर आपका जो पिंक ड्रेस है वो आइकॉनिक बन चुका है। हाँ मतलब मैं मानता हूँ कि फैशन तब आइकॉनिक बन जाती है जब वो फैशन की दुनिया से बाहर भी निकल के। हाँ नहीं, ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि मैंने वो ही रखा रेड कारपेट के लिए, बड़ा एकदम जो सब देखे मुझे, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के भी चली थी। फेम शोहरत को कैसे हैंडल कर रहे हो? फेम शोहरत अभी ये एकदम से हो गया सब कुछ, अभी प्रोसेस नहीं हुआ है? अभी टाइम लग रहा है। अजीब लग रहा है थोड़ा? हाँ मतलब खुशी हो रही है हद से ज़्यादा कि मैंने मेरी मम्मी को हटवा दिया काम से। ये नहीं, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए था कि बहुत सारा, बस इतना चाहिए था कि मम्मी काम पे ना जाए। मम्मी क्या कह रही है? खुश है। खुश है? नहीं, अच्छी बात है। पूरा देश आपके लिए तालियां मार रहा है, पूरा देश, द होल कंट्री इज प्राउड। लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी बहुत खुश है अभी। मुझे पैसे नहीं चाहिए था सही में, मम्मी को हटाना था।
ये होता है सोशल मीडिया का पावर. बट यू शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. खुश हो, हाँ गर्व है खुद पे. बहुत. तो बस ये जो आप कह रहे हो ना कि मम्मी को काम से निकलवाना था, ये बहुतों का सपना होता है और बहुतों का सपना पूरा नहीं होता. मेरा सपना ना मेरे लिए तभी तक था, तब तक मैंने 12th करा, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी मुझे यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना है. फिर मम्मी गई फैक्ट्री में बिल्कुल उसी के दौरान सब चीज़ों के, तो मेरा सपना साइड हो गया कि अभी मुझे ये जान बचानी है मम्मी की. तर हाँ खतरा था उधर. फैक्ट्री में? हाँ किस चीज़ की फैक्ट्री थी? मतलब पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया, किसी को कुछ, तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी. मैं रो क्यों नहीं? नहीं ठीक है, ये इस रूम की वजह से होता है. बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोते हैं, पर शायद आपको संतुष्टि महसूस हो रही है अंदर दिल में ना. घर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर जो मुझे खुशी है वो ये है कि अब मेरी मम्मी आराम से मज़े में है. ये मेहनत की खुशी होती है नो. पैसे का क्या है? पैसों की टेंशन अब होगी नहीं नहीं. जिंदगी भर. यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. गर्व है ना खुद पे. हाँ तो बस बहुत कुछ करोगे आप मेरे ख्याल से डिज़ाइन वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में. करूँगी. मेरा दिन रात यही चलता है कि मुझे अब क्या सिलना है. मैं प्लेन में भी आती हूँ 2-2 घंटा बैठ के, तो मैं उधर कटिंग देखती हुई आती हूँ. नेट तो चलता नहीं है तो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ, मुझे अभी ये डिज़ाइन सीखना है. वाह. तो मन मेरा अच्छा लगता है उस चीज़ में. पढ़ाई में नहीं लगा, रिश्तेदारों को पढ़ाई से कुछ करवाना था. अरे 2024 में पढ़ाई ऐसे ही होती है. हर किसी की कला निकल के आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू. तो सोशल मीडिया करियर भी आगे जा रहा है, आपकी हाँ. डिज़ाइन स्किल्स भी आगे जा रहे हैं. शाहरुख खान के लिए कुछ बनाओगे? कोट पैंट बनाऊंगी. आप जेंट्स के लिए भी बनाते हो? नहीं, पर सीख लूँगी, उनके लिए सीख लूँगी. शाहरुख खान के लिए. ओके. और किसने मैसेज किया आपको? अर्जुन कपूर, वाह. रिया कपूर, और हैं थोड़े सीरियल वाले लोग, मुझे कम पता है थोड़ा उनके बारे में. मैं ना इंस्टा पे तभी से रील बनाना शुरू करा है, उससे 5-6 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट था मेरे पास, तो मैं ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानती थी. क्रिएटर को भी मैंने तभी जाना, तभी उन्होंने फॉलो किया. ये कौन है? मेरे भाई को सब पता है, वो ही बताता था कि ये है, ये है. तो अभी पता चलते जा रहा है. क्या पता चल रहा है सोशल मीडिया के बारे में? कि ये फैशन के हैं, ये क्रिएटर हैं, वो सीरियल हैं, वो बॉलीवुड, वो तो खैर पता ही था, पर मैं ज़्यादा नहीं देखती थी, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं थी. सोशल मीडिया की दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो, ये पता है ना आपको? ये मालूम है. खुद को इंस्पिरेशन मानते हो? हाँ, लोग मानते हैं. आप बस आर्टिस्ट मानते हो खुद को? हाँ. कलाकार? हाँ, लोग मान रहे हैं तो मैं मानने लगी हूँ. खुद को हाँ. कलाकार. अच्छी बात है. कब लौटे आप कैन से? हम आए 2-3 दिन पहले आए थे. okay. पापा से बात हुई? हाँ. क्या बोले? पहले तो जब हमने बोला था कि मन्नू में जा रहे हैं, तभी बोला नहीं जाओगे. फिर बाद में ये दिक्कत हुई कि मन्नू जा ही नहीं रहा है, मैं अकेली जा रही हूँ, तो उनको और प्रॉब्लम हुई कि इतनी दूर जाने का फ़ायदा क्या है, अगर घर चल रहा है अभी तो फिर जाके क्या, इतने में ही खुश रहते हैं. तो मम्मी ने बोला आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जा रही है. तो मैं गई, और अभी कल मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे इतने फ़ोन मैंने ज़िंदगी में नहीं उठाए जितने कल मैंने पूरे गांव के उठा लिए. क्या कह रहा है पूरा गांव? प्राउड है, अखबार निकलवा रहे हैं लोग, टीवी में देख रहे हैं. जो लोग रिश्तेदार बात भी नहीं करते थे, फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं किधर से नंबर जा रहा है उनके पास, मुझसे बात करने के लिए बोल रहे हैं. मैं बोल रही हूँ रखो इनको, मुझे नहीं करनी. ये जो आप कह रहे हो, ये जो फीलिंग होती है जब सफलता मिल जाती है. हाँ, सब पास आ रहे हैं अभी रिश्तेदार. आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर? मुझे मज़ा आ रहा है, मैं स्पीकर खोल के सुनती हूँ. मम्मी बात करती है उनसे, बताती है ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर उनकी मैं स्पीकर खोल के सुनती हूँ वो बोल क्या रहे हैं. जैसे आता है कि नैन्सी से बात करो, नैन्सी नहीं है इधर, वो बाहर है. मुझे करनी भी नहीं उनसे बात.
आजकल नैन्सी सिर्फ पॉडकास्ट पे बात करती है। वो भी मेरे फेवरेट के साथ। मैंने बहुत देखे सही में आपके शो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैं बैठी हूँ, मुझे हर चीज़ का ना ऐसे ही लग रहा है अभी ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। शायद क्योंकि आपका दिल साफ है और आप मेहनती हो। मुझे डर लग रहा था आपके पॉडकास्ट में आते। मैंने क्यों? सुना, मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो कि कुछ बोले। मैं मन्नू को बोल रही कि उधर वो भी शांत बैठेंगे, मैं भी, पॉडकास्ट ऐसे ही चलेगा क्या? शांत पॉडकास्ट है। कैसा लग रहा पर सामने बैठ बढ़िया के? बढ़िया। परेशान कर रहा हूँ मैं आपको? नहीं नहीं, कंफर्टेबल हो ना? हाँ जानना है बस, मतलब शायद आपको पता नहीं चला पर आप पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हो। हाँ, अभी लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी सी कम बोल रही हूँ थोड़ा सा, पर मैं घर में शुरू से ऐसी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा ऐसे ही है, मैं कम ही बोलती हूँ। तो इतना भी मैं फालतू ही बोल रही हूँ अभी इधर। पर जब आप बोलते हो पावर निकलता है आपके शब्दों से। थैंक यू। इसलिए जो स्पीच भी आपने दी थी, जो आप दिल से बोल रहे थे वहाँ ना, उधर तो मैं हवा में थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ अकेले, तो अभी कुछ करके तो जाना है, ऐसे ही चली गई तो वेस्ट जाएगा मेरा आना भी। अब क्या कह रहे हैं पापा? अभी पापा बहुत खुश है। मैंने पूछा खुश हो, बोल रहे बहुत खुश। अभी सब सपोर्ट में है, अभी दुश्मन रिश्तेदार सब आपके दुश्मन हैं? मतलब आस पड़ोस में होते ही हैं, जो जिनको ये लगता था कि एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए, वे दुश्मन ही होते हैं, और क्या बोलते हैं उनको। अब गांव की बातें कर रहा हूँ। हाँ, गांव के बारे में कुछ बताओ। बचपन कैसा था आपका? बचपन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ, मैं मेरे मामा के घर पे रही हूँ। उधर मेरा भाई छोटा था तो पापा सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया। तो मम्मी मन्नू के पास मन्नू को रखती थी और मुझे मामा के घर पे छोड़ दिया था। मैंने 10th उधर से ही करा, बस मैंने 11th 12th करा अपनी मम्मी के पास में रह के। दिल्ली में? नहीं, यूपी में, यूपी में? मेरठ साइड। और जो मेरे मामा है वो है सहारनपुर के साइड। ओके। तो मम्मी का जो मायका मामा मतलब उधर मैं रही, और फिर अभी मैं इधर आई तो ये 2 साल रहे हम, और फिर ये फैक्ट्री का सीन हो गया। गांव में हमारा ये वाला था कि मम्मी हमें बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे भी मन्नू को भी। तो मेरे मामा ने बोला इतने में, जब पता चला कि हम पापा से पैसे मांग रहे हैं, तो बोला कि इतने में पैसे लेके इसको तो कोचिंग की बोल रही है, इतने में शादियों की टेंशन फ्री नहीं हो जाएगी, और जो पैसे फिर तुझे पढ़ाई के लिए लगाने हैं पापा से तो लेके मन्नू के ऊपर लगा देना, और ये टेंशन ख़त्म होगी और उसको पढ़ा लेना। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊँगी, इसको पढ़ाती हूँ। एक बार पैसे दे दो, दूसरी बार मत देना, अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी। तो फिर एक यूपीएससी वाला सीन हुआ मेरे साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया, तो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। लोगों के प्रेशर में आके बचा यूपीएससी करनी है, क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है, मेरी है ही नहीं। तो फिर यूपीएससी एक ऑप्शन में बचा कि यूपीएससी हिंदी से हो सकती है, वो भी मुझे अभी पता चल रहा है, उधर भी है, इंटरव्यू होते हैं। पर थोड़ा सा प्रेशर में आके कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगी, ऐसा करके निकल तो गए हम। पर तभी बिल्कुल ये हो रहा था कि अब पैसे देने ही हैं। किताब भी ले आई थी मैं यूपीएससी के लिए, दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या? मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना, तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए। मैंने कैमरा ले लिया। अच्छी बात, अच्छी चीज़ करी ना। जब आपने कैमरा लिया तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कामयाब हो जाओ, बस हो जाओ। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ाई से इससे हो सकते हो, इससे हो जाओ। उनके पास तो वही पैसा था, फिर उसके बाद तो कुछ भी करके नहीं दे सकती थी। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था, जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की, वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा, उसका सेटअप होगा पूरा। लाइट भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे, मेकअप भी चाहिए था, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जा रहा था। और सरोजनी नगर तो है ही, सस्ते कपड़े लाओ और बनाओ। शायद बहुत लोग ये जानते नहीं पर सोशल मीडिया में आपकी शुरुआत हुई थी करीब 1 साल पहले।
उससे भी कम? तब से मतलब सब चल रहा है। हाँ, जब आप एकदम सोशल मीडिया क्रिएटर बन गए। हाँ, हो गया। 1 साल हो साल, चुका? हाँ। 100 डेज 100 ड्रेसेस। हाँ, ये मैं ना इस मीशो की वीडियो बनाती थी मैं। तभी मैंने सबसे पहले जब मैंने कैमरा लिया, मैंने ट्रांजैक्शन वगैरह बनाना शुरू करा, मुझे 5-6 महीने में पता चला इसमें मेरा कुछ नहीं रखा। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो लोग रुकें। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि क्रिंज है ये वो गलत है, अगर ये वायरल भी चला गया फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था, बस ये था अगर एक वीडियो है वो वायरल है तो पैसा है, बस इतना ही ज्ञान था। पर अभी सब पता चल रहा है, तो ये चीज़ होते होते हुई है कि मुझे पता चला कि सिर्फ व्यूज़ भी मैटर नहीं करते, एक इज्जत नाम की भी कुछ चीज़ है, मैटर करती है। तो करते करते भगवान जी ने इतनी इज्जत दिला दी कि अब इज्जत इज्जत है, पैसा भी है, इज्जत भी है। हाँ, पर आपने दिमाग लगाई है, आपने मेहनत हाँ, करी है। ये सारी चीज़ों के पीछे मेरा भाई है मनु, सब चीज़ वही करता है। मेरे कैन के जो 4 आउटफिट हैं वो डिज़ाइन भी उसी ने बताया है कि ये बनाने हैं, कलर भी उसी ने बताया है, बस मैंने उनको सिला है वो आएंगे शो पीछे। पर? हाँ, आ जाएगा अगर डरे ना। बुलाओ मन्नू को। एक टाइम ऐसा आया कि उसके स्कूल की फ़ीस जानी थी या मेरी वीडियो का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, उसने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया वीडियो में आपके लगा। लिए, बड़ी बहन के लिए? हाँ, वाह। तू कपड़े ला वीडियो बना। वाह। वो डर जाएगा कैमरा आ देख। जाओ मन्नू भाई। मन्नू भाई, कैसा रहा है आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा है, एकदम सपने जैसा लग रहा है मेरे को तो, एकदम सब कुछ। आपको मैं डेली देखता था और आपका लाइव देख रहा हूँ, कैसा लग रहा है? ज़्यादा अच्छे लग रहे हो लाइव में। थैंक यू ब्रो। आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ। इसने तारीफ करी मेरी। मैं बोल रही हूँ इसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मेरे वजह से कि या तो स्कूल की फ़ीस जा रही है या मेरी वीडियो ही बन रही है, तो वीडियो बना। पता था इस तरह की शोहरत मिलेगी इन्हें? ये सोच के किया था कि मम्मी को उनकी फैक्ट्री से काम से हटवाना है, तब ये नहीं था कि कितना इतना बड़ा करना है कि कितना छोटा करना है। बट उनकी सैलरी 6,000 पर मंथ थी, 10,000 भी आ जाए किसी तरह मंथ से वो हट जाएंगे, हम खुश थे। ये सोचा था स्टार्टिंग इतना में। बड़ा नहीं सोचा था, ये था बस मम्मी को हम ये बोल सके कि इतना पैसा तुम उधर से ला रही हो, हम ला इतना हम रहे हैं इधर इस से कर देंगे, आप अब काम पे मत जाओ। ये था बस गोल स्टार्टिंग में। और अभी तो डेली सरप्राइज हमें खुद मिल रहा है कि ये क्या हो गया, ये इतना नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा। सबसे क्रेजी चीज़ क्या लगी आपको? ये वाली ये ये रिस्पॉन्स जो इसको सबसे आ रहा है, अलग है, अलग लेवल है। ये सबसे अभी तक प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ये क्या हो रहा है। पॉडकास्ट? पॉडकास्ट, ये जितना भी इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं एकदम कांस फिल्म फेस्टिवल के बाद। ये बताइए कि जो सोशल मीडिया की गेम क्रैक करी है इन्होंने, ये कह रही हैं कि आपने दिमाग लगाया है। इसने ही डिज़ाइन बताए, इसी ने कलर, वो तो इसी ने अभी ला हम के 2 दिया। साल से एक साथ कर रहे हैं काम, मुझे इसका मतलब पता चल रहा है आपस में, तो वो तो अपने आप हो जाता है। लेकिन इसकी मेहनत लोगों को, इसके टैलेंट को, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि हमारे जैसी है और इतना इसके अंदर टैलेंट है और ये इतना हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा डालती है। टैलेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डालती है। पिछले 2 महीने में जब से इसको ये आउटफिट्स बनाने थे 4, ये लिटरली 1-1 घंटा सोई है एक दिन में। और जिस दिन लास्ट वाले दिन पे जाने वाले थे उस दिन ये फाइनल आउटफिट इसका एक रेडी नहीं था, तो अपना सुई धागे वाला बॉक्स और वो आउटफिट लेके गई है और उसका मेकअप हो रहा है और उसको सिल रही है नीचे, और मैं वीडियो कॉल पे देख रहा था। तो उसने लास्ट डे तक सिला है। मैंने व्लॉग भी करा उस वो चीज़ व्लॉग भी है हमारे पास, अभी लाइव नहीं हुआ है, लेकिन इसने मतलब ये मेहनत बहुत ज़्यादा करती है, पूरी पूरी रात। अभी जैसे आज हमने अब 7 बजे से स्टार्ट किया इसने, ये नेक्स्ट डे 7 बजे तक, रात को 12 बजे तक भी कंटिन्यू करती रहती है अगर वो कंप्लीट नहीं होता जो इसको करना है। तो टैलेंट है, हार्ड वर्क के साथ है, तो वो और ये भी हमेशा यही बोल रही है कि अगर टैलेंट अगर और किसी में भी ये होता, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कोई कर ही नहीं सकता जितना ये करती है, क्योंकि 24 आवर्स भी करती है ये, हफ्ते में 2-3 बार, तो 1-2 दिन ही छोड़ते जो 1-2। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मम्मी बहुत खुश हैं और अभी तो सब अब तो, और पापा भी अब तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या बोले आपसे जब आप यहाँ थे और दीदी कैन में थी? पापा, दोनों? मम्मी तो मेरे साथ ही थी, हर वीडियो कॉल पे बार बार बहुत खुश हो रही थी। और पापा का आने के बाद फ़ोन आया कि मैं अब तेरा नंबर दे रहा हूँ सबको, मुझको ये न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है, मेरे को इस न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है। बस खुश हो आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है?
इसकी सक्सेस को देख के खुश हूँ दीदी को जो सफलता मिलनी थी वो आखिर मिल गई, फाइनली। और भी सफलता देखेंगे। हाँ, ठीक है मन्नू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank ये you. आपकी भी जीत है। थैंक यू। एंड बैक टू द कॉन्वर्सेशन विद नैन्सी दीदी, थैंक यू। मज़ा आ गया आपसे मिलकर। थैंक यू। सपने में जी रहे हो आप। अभी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या सोचा है, आगे का क्या सोचा आपने? अभी मैं डिज़ाइंस करूँ, मतलब अभी मुझे रिक्रिएटिंग में नहीं घुसना, कॉपी नहीं करनी, ओरिजिनल। खुद के डिज़ाइन लाने हैं। वो एक और थोड़ी सी टेंशन की बात है, थोड़ा मुश्किल है अभी। जब से भी मैंने सिलाया 1-1.5 साल हुआ एक तो सिलते सिलते, फिर अभी दूसरों का देख के बनाना बहुत आसान लग रहा है। खुद का भी सोचूंगी उस चीज़ में, और अभी थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा मेरा, कि सोचने में भी जाने लगेगा मेरा। पर टाइम वेस्ट नहीं है ना, ये आप सीख रहे हो। पर हाँ ये भी है कि मेरे खुद के डिज़ाइन के एक अलग वैल्यू है। ये चीज़ कब तक करूँगी कि किसी की, फिर कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का। अभी जितना करना था शायद ये सही टाइम है अब छोड़ देने का, तो अभी मैं खुद के डिज़ाइन नहीं करूँगी। बिजनेस स्टार्ट करोगे कभी? हाँ यही कि बेचोगे अपने डिज़ाइंस? यही मैं बोल रही हूँ। नैन्सी त्यागी डिज़ाइनर, हाँ यही ऐसे सपना क्या देखा कि है? हाँ अभी तो यही सपना है। कभी बॉम्बे शिफ्ट होगे? अभी प्लान नहीं है ये कुछ। अभी तो हम दिल्ली में भी शिफ्ट नहीं है सही से। अभी तो उधर भी रेंट पे ही हैं। दिल्ली में? हाँ गांव में है छोटा सा घर। अब कहाँ रह रहे हो? अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, चांदनी चौक के पास है। उधर से ही जानते हैं सब, क्योंकि जो मेन जो लोकेशन है उसको मैं बताऊंगी कोई नहीं जानेगा, वो जौहरीपुर में है। पर चांदनी चौक के पास है अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो अभी अपना घर तो अभी नहीं है, अभी देखते हैं दिल्ली में होता है या मुंबई। मुझे लगता है आप मुंबई आ जाओगे। आप जितने मेहनती हो, उस मेहनत को मुंबई में रहना चाहिए। इस शहर में ना मेहनत को रिवॉर्ड किया जाता है। काम है इधर जी। ज़्यादा, उधर से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं कि आना जाना लगा रहा है। अभी हम इधर अभी आए हैं, अभी 7 दिन बाद फिर आना है अगले हफ्ते। तो थोड़ा है कि अगर आना जाना हो रहा है तो फिर इधर ही हो सकता है। 10-20% है कि हो सकता है इधर। अब किसी बात का डर नहीं है ना आपको? नहीं। निडर होकर आप काम कर रहे हो। आपसे एज में छोटे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं शहर से हूँ, मुझे पता भी नहीं कि आपने किस तरह की ज़िंदगी जी ली है। हाँ एंड आई एम श्योर कि वहाँ एक लड़के और लड़की के ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। लड़की गांव से जो है, हाँ, यही कि भगवान जी मौका सबको देते हैं, बस हार्ड वर्क करो। पर कुछ हार्ड वर्क भी करो और फिर भगवान जी खुद साथ देंगे। अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये रास्ता नहीं है, खुल नहीं रहा है इधर, तो भी रास्ते खुद पे खुद बनते हैं। मेरे केस में तो यही चीज़ हुई कि मैंने जो चीज़ें सोच के रखी थी कि मैं ये करूँगी, वो हुई ही नहीं मेरे साथ। अलग एक अपने आप ही रास्ता बन गया। तो मैं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं औरों के लिए कैसे, कि क्या अपने आप खुद पे खुद है कि बस हार्ड वर्क करो। अगर सही नहीं जा रहा है फिर उसे करते करते पता चलेगा, ये नहीं और तरफ करें। पर मेहनत है तो एक दिन है कुछ। खुद की कला को पहचानते कैसे हैं? लोग बता रहे हैं। हाँ, जब लोग कहते हैं कि आप हाँ, इसमें अच्छे लोगों हो। ने बताया। जब भी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई, लोगों ने मुझे अच्छा बताना शुरू करा, कपड़े अच्छे हैं, मन्नू ने बोला देख अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने यकीन नहीं करा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ आता है, कि नहीं ऐसे ही है, ये अभी 2 दिन पहले गाली दे रहे थे, अभी ये बोल रहे हैं, कुछ सच नहीं है। पर अभी हो गया 1-1.5 साल, लोग इतना ज़्यादा फैला दिया इस चीज़ को, अब लग रहा है कुछ होगा ही। तभी था, तक मैं ऐसे ही मान रही थी थोड़े से टाइम पहले तो, कि ऐसे ही चढ़ा रहे हैं बस मुझे। इंटरनेशनल फ़्लाइट में कैसा लगा? 8 घंटे की फ़्लाइट। बिजनेस क्लास में मैं पहली बार बैठी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला था क्या पता आखिरी बार भी हो। आखिरी बार तो नहीं है। तो इतनी वीडियोस बना के लाना, मैंने स्टोरेज भर दी उधर अपने आईफोन की, बहुत सारी बना के लाई। बल्कि वो भी किसी काम की नहीं है, वो बस खुद ही देखने के लिए है, किधर लगानी नहीं है। पर उधर वो चीज़ रिकॉर्ड करी। खाया मैंने कुछ नहीं, बस कॉफ़ी ली थी उधर, क्योंकि मुझे नहीं पता था। वो मैं वेज बोल रही हूँ, उनको वो वेज दे रहे हैं क्योंकि मैं वेज खाती हूँ।
तो वे कुछ ला के फिर पूछ रहे हैं, फिर मैं उनको हिंदी में बताऊँ तो उनको समझ नहीं आएगा, मैंने इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा दुखी नहीं करा उधर, बस बोला कैपेचिनो ला के दो एक, और बस, और वो भी एक्स्ट्रा शुगर के साथ, तो उन्होंने वो दिया। कैसा लगा बिजनेस क्लास पर? बढ़िया लगा, मज़ा आया। अच्छा लगा? हाँ ये भी बहुतों का सपना होता है। हाँ, हम जैसों का ही था वो भी। बहुतों का सपना ये रहता है कि बस फ्लाइट में जाना है, हाँ, बिजनेस क्लास में जाना हमारा वो सपना भी नहीं था कि फ़्लाइट में कभी जाएंगे भी, ये था बस एक सरकारी जॉब हो जाएगी और अपना घर सही से चलता रहेगा, टेंशन फ्री, फालतू का खर्चा क्यों करना। सफलता के साथ आपका माइंडसेट बदला है? हाँ क्या बिल्कुल। सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में अब? अभी आगे आगे जाना है अभी। आगे तो आप जाओगे। हाँ, मतलब अभी ये नहीं देखना कि मुझे किसी चीज़ से, मतलब मैं ऐसे माहौल से निकल के आई हूँ जहाँ पे लोग रोक टोक करते थे। मतलब अब ये है कि किसी चीज़ में अगर मुझे डर लग रहा है, पर अगर वो चीज़ करके मेरा फ़ायदा है तो मैं वो करूँगी। अभी मुझे रुकना नहीं है मेरे सिर्फ डर की वजह से कि मैं कहीं बाहर नहीं गई अकेले, या फिर मतलब सब चीज़ अब मैं सब कुछ करूँगी, जो जो भी कि लाइफ में एक भी चीज़ की वजह से मैं पीछे नहीं रहूँगी कि इस चीज़ में मैं डर गई और मैं किधर कुछ करा नहीं। किस चीज़ से डरते थे पहले जो नहीं करी? यही लोगों से बोलना भी, और जैसे माहौल से हम हैं, सब चीज़ों में ही डर लगता था कि बाहर कैसे जाएंगे। मतलब है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे लोग, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी जो मेरे से आके बोलता है मैं बोलती हूँ अरे हिंदी में बात करो ना, अभी उस चीज़ की टेंशन तो एकदम ख़त्म है। मैं जब स्टार्टिंग में हुई और इवेंट्स वगैरह में जाने लगी तो लोग सामने से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 2-4 बार मैं आई, घर आके मैं रोई भी कि उधर लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ, वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी कुछ समझ नहीं आया। पर अभी सबको पता चल गया है कि इसको आती नहीं, मेरा वो इतना वायरल गया ब्रूट वाला इंटरव्यू कि अभी सब लोग एक तो सामने से आके मुझसे हिंदी में बात करते हैं। तो और अगर नहीं भी करते हैं तो अभी अभी जैसे मैं होटल में थी तो एक लड़की आई, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात करी, मैंने बेझिझक, इतना तो समझ आता है कि कोई क्या ही आके, भाई अगर कोई जानने वाला आ रहा है वीडियो देख के वो क्या ही बोलेगा, तारीफ़ ही कर रहा होगा, मैंने थैंक यू सो मच बोल के हाँ बस थोड़ा सा बता दिया कि इधर से भी आई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, बस यही सब। तो इतना तो चलता है, पर अभी इस चीज़ के लिए डर नहीं है बिल्कुल भी कि कोई सामने वाला कैसे बोलेगा। तो जैसे अभी इस चीज़ में डर ख़त्म हो गया है, अभी ये पॉडकास्ट जैसा जा रहा है, अभी और भी आएंगे आगे, उनमें मैं और भी खुल के बोलूँगी, तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ आप नहीं खुल रहे? मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओपनली बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे मतलब बात मैं खुल के कर रही हूँ पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है बोलने में। हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बंद होकर बात कर रहे हो। नहीं बंद। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ें नहीं कह रहे हो, पर मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें कहनी ही नहीं चाहिए पब्लिक में हाँ ना। ऐसे मैंने सब कुछ कह दिया शायद। हाँ, पर मतलब जहाँ आपको रुकना था आप रुक गए, क्योंकि हम ये डेली करते हैं हाँ तो पता रहता है कि अब कौन हमारे सामने बैठे हैं। आप ये मानते हो कि एज 23 से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था जिंदगी में? हाँ मेरे ना हाँ, बहुत था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। मरने का भी आया था विचार। क्यों? तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है, उसकी फीस भी भरनी है, 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में, कुछ नहीं होता, जहर आ जाता है उतने में। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन था कि वीडियो बना के देखते हैं, कुछ होता है सही है, फिर छोड़ते हैं सब। ऐसे क्यों सोचा था आपने? मुश्किल हो रहा था। सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे, मम्मी की देखभाल करनी है। मैं सोच के आई थी मैं इधर रहूंगी नहीं, पर ये वाली बात थोड़ी है ही, मैं बोल के बताऊंगी शायद इतनी नहीं लगेगी, महसूस करने में वो बहुत बड़ी थी। बोल के बताओ। मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अब आएंगी, और कपड़े गंदे हो रहे हैं धूल मिट्टी में, कोयला भी था उधर, तो देखा नहीं जाता था।
कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन, मम्मी अब आएंगी। और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, सब करते हैं। बस मम्मी को देखकर बुरा लगता था बहुत। क्योंकि मम्मी आपके लिए संघर्ष कर रही थी। मम्मी बहुत अच्छी होती है। मम्मी सहारनपुर से? हाँ। वहाँ मेन शहर से? देवबंद है उधर सहारनपुर जिले में। ओके। अभी किसी को पता चल रहा है किधर है? नहीं फिर सहारनपुर, हाँ जिला है, उसमें ही है, गांव है एक छोटा सा। बताओ मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में, मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई, अच्छी लाइफ नहीं मिली। और फिर मम्मी ने, तब तक मैंने 12th करी, तब तक मम्मी गांव में टीचर थी। टीचर तो थी पर पैसे इतने ही थे बस जितने फैक्ट्री से थे। पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है 7 बजे, 1 बजे घर आ रही है, छुट्टी हो गई स्कूल की। तो उस चीज़ में एक टेंशन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है। और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है। और फैक्ट्री में सुबह को जाओ, रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी। पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम। और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन वशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम। में गई नहीं कभी, बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया, तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी। तो स्कूल में जब भी थी, जब कुछ प्रेशर नहीं था कि क्या, तभी हम बहुत छोटे भी थे, तभी क्या 12th भी नहीं हुई थी। फिर 12th के बाद एकदम से प्रेशर आया, अपने सपने नहीं है, कुछ हटाना है। यही था कि अब मम्मी को हटाना है और बस ये सपना ही रह गया था, इससे अलावा अब कुछ नहीं रहा था। और अभी जब हट गए, अब से सपने देख रही हूँ। अब मैंने नए सपने देखने शुरू करे, अब सारे पूरे करूँगी। मतलब पैसों की टेंशन की वजह से तब दूर के सपने देखते भी नहीं थे? नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार आज इतने खुश हैं, पड़ोस में सब इतने खुश हैं, मेरी मम्मी घर पे आराम से मज़े में। मैंने एक पपी लेके दिया मम्मी को अभी, उसका नाम चीकू है। अभी पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती है और हम इधर काम कर रहे हैं आके। अच्छी लग रही है मेहनत अब? बहुत। ये वाली मेहनत? अगर इज्जत नहीं होती, पैसा होता ना, शायद फिर भी एक गिल्ट होता मन में। अभी पता चल रहा है कि वीडियो वायरल मेरी पहले भी गई है, वो मीम भी उठे हैं, आपने देखा हो पता नहीं। तो मीम भी बने थे बहुत मैं पहले, जो मीशो वगैरह की बनाती थी। मेरे भी मीम बने हैं। मैंने देखे मैंने देखे। मीम अगर आपके बनते हैं, ये आपकी सफलता ही होती है। पर उस टाइम ऐसा लग रहा था मीम बन रहे हैं, मीम बनते रहेंगे और पैसा आएगा, पर पैसा नहीं आ रहा था। तो मतलब इज्जत भी ज़रूरी थी, भगवान जी ने ऐड कर दी। बस ये नहीं मैंने 2-4 बनाए और छोड़ दिए, फिर लगातार करूँ। एक भी दिन बीच में गैप नहीं लिया कभी भी। अभी भी 5 दिन से मैंने कुछ सिला नहीं, क्योंकि मैं उधर से आई हूँ फ्रांस से, तो लग रहा है बहुत दिन हो गए अपना काम नहीं करा। अब अगर कोई रिश्तेदार ने आकर शादी की बात करी तो आप क्या कहोगे? भगा दूंगी उनको। अभी शादी नहीं करनी थी इसलिए तो ये करा। पर करते थे बहुत सारे। हाँ। आपके गांव के यहाँ कब होती है शादी लोगों की? नहीं, ऐसे तो 30 तक भी होती है। ओके। पर मेरी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे नहीं थे। ऐसा होता है कि अगर पैसे नहीं होते तो शादी नहीं करवा मतलब देते? ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मेरा गांव वो है, थोड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल है कि 30 तक भी हो रही है लोगों की, 26-27। इतनी जल्दी किसी की हुई नहीं, 23 से पहले तो किसी की नहीं हुई। पर फिर भी एक होता है ना कि अगर शादी भी ना करो तो इसको रखो ऐसे ही, तब तक ये बड़ी हो, तो फिर मत पैसे वेस्ट मत करो, पर इस पे लड़के पे कर लो। ये वाली चीज़ें सुनने को मिली मुझे बकवास लोगों से। लड़कियाँ जॉब्स करती हैं? हाँ। सब करती हैं? सब नहीं, कुछ तो जो नहीं करती है वो घर पे शादी ही? हो गई उनकी, वो चली गई। ओके। पर वो थी वहाँ के 30। लड़कियों के सपने क्या होते हैं? सरकारी जॉब ही है, बस पढ़ाई से कुछ करना है, यही है।
कौन सोचता है कि वीडियो बना के ऐसे कुछ करेंगे। आपका सफ़र देखकर शायद अब सोशल मीडिया के हाँ। बारे में सोचने लगे हैं लोग। करा है, मेरे रिश्तेदारों ने करा है, 1-2 ने शुरू। मुझे पता है उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सोशल मीडिया के लिए क्या चाहिए रहता है। हाँ, क्या चाहिए रहता है वैसे ग्रोथ के लिए? मतलब कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लिपसिंग कर रहे हो तुम, कुछ भी अब नहीं चलने वाला कुछ। मुझे तो इतना ही पता है, पता नहीं कम है ज़्यादा है, पर कंटेंट में अगर दम है तो फिर चलेगा। इंसान में भी दम होना चाहिए हाँ। कंटेंट में दम लाने के लिए। वही है, कितने हाथ पैर मारे थे, मेहनत तो हम उन वीडियो में भी करते थे, उनमें भी हम रात को लग जाते थे बनाने, दिन निकल जाता था, मेहनत उधर भी थी, पर वो गलत साइड मेहनत थी। तो कंटेंट में दम होना चाहिए, चाहे 5 ही मिनट लग रही हो वीडियो बनाने में। अब किसी बात से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत। कल जाकर अगर किसी ने डिज़ाइन की बुराई करी तब बुरा लगेगा? मैं उनके बुरा बोलते ही अगला बना दूंगी ना अच्छा, वो भूल जाएंगे उसको, लगेगा नहीं। पहली बात तो मैं ऐसा लेके नहीं आऊँगी। आपकी एक खुद की डिज़ाइन की स्टाइल है, उस स्टाइल के बारे में कुछ बताओ। क्या सोचते हो आप डिज़ाइन करते वक्त? अभी तक मैंने कॉपी करा है, सही बताऊँ, मैंने ये 4 आउटफिट अभी खुद से बना लिए, तो अभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में कि कुछ अपना पर्सनल टच क्या देना है। अभी कॉपी मैं, मुझे फ़ोटोज़ दिखे, लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाले, मेरी गैलरी में स्क्रीनशॉट थे अभी तक। कि मैं अभी फैब्रिक लेने भी जाती थी तो ऐसे रख के चलती थी, 100-150 फ़ोटो जिसके मिलेंगे मैं उतने सारे लेके आऊँगी, क्योंकि रोज़ एक लेने जा रहे हो तो इसमें तो कोई टाइम की बर्बादी है। तो ऐसे कर कर के मैं कपड़ा भी लेने जाती थी, वो सारे फ़ोटोज़ में से जो मिलता था वो लेके आती थी। तो अभी तक ये वाली टेंशन नहीं थी कि मैं मेरा टच क्या दूँ, क्योंकि मुझे तो सेम फ़ोटो जैसे बनाने थे। अभी है, अभी मैं ये सोचूंगी कि अभी मुझे क्या करना है। उसका जवाब नहीं अब तक। हाँ, अभी ये भी एक प्रेशर ही था कि अभी मुझे जाना है रेड कारपेट पे खुद के डिज़ाइन पहन के, तो किसी की कॉपी नहीं करनी। तो बने, बहुत अच्छे बने, और इतने मिलियन भी गए कि अभी तक कोई वीडियो और गई भी नहीं थी। शायद मेरे डिज़ाइन कॉपी की वजह से और ज़्यादा ही चले जाएं अच्छे। है मुझे इतना यकीन कि मैं अच्छे ही बनाऊंगी, अच्छे ही लेके आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जब भी आप पूछ रहे थे डर डर से कैसे लग रही हो, यही था कि मेरी वजह से किसी का मूड नहीं खराब होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्टार ऑफ द शो हो, बस यही था। पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ें कर रहा है, कुछ तो होगा आप में, पावर होगा। हाँ, देखो मेरा जॉब है कि मैं जज नहीं करता जो भी मेरे सामने बैठे, पर अगर मैं जज करता भी तो भी आपको नहीं जज करता। आप बहुत प्योर हो, आप शुद्ध हो आप। सच्ची। हाँ, ऐसा लगता है आपके सामने बैठकर। मैं मानता हूँ कि कला जो होती है ना, कला हमारी खुद की नहीं होती, वो ऊपर वाले की हाँ, देन होती है, और उन लोगों के थ्रू फ्लो होती है जिनका दिल साफ होता है और जो मेहनती होते हैं। कला क्रिएटिविटी को लेकर मैं यही मानता हूँ। हाँ। डिज़ाइन भी जो आपने डिज़ाइन करा वो बनाने से पहले नहीं पता था मुझे वो बनेंगे, खुद हो गया। वो डिज़ाइन भी आपको दिखी पहले दिमाग में, हाँ, पर मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं आँख बंद करके लेट जाती हूँ कि मुझे कल ये सिलना है, तो मैं उसकी कटिंग रात को कर लेती हूँ अपने दिमाग में। सुबह जिससे मेरा टाइम ना जाए, मैं फटाफट मैंने रात क्या सोचा था ऐसे करना है। मेरा सवाल यह है कि दिमाग के अंदर डिज़ाइन कौन डालता ये बड़ा टफ सवाल है। है? वो जो आपके पीछे बैठे हैं। अथर्व नहीं, अथर्व के पीछे। हाँ। कैसे सोचती हूँ मैं। ब्लेस तो हो आप, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ बिल्कुल, जब इतने लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डिज़ाइंस खुद पे खुद एक स्ट्रेस है कि अभी अगली वीडियो भी जानी है, उससे अगली भी जानी है, फिर जानी है, नया नया डिज़ाइन लाना है, तो दिमाग को हैंग कर रखा है मैंने सोच सोच के। नहीं ठीक है, आप करोगे भी, आपकी उम्र बहुत कम है अभी। हाँ 40-50 साल के लिए तो डिज़ाइन करोगे आप ना। हाँ डिज़ाइन भी खुद से आकर दिमाग में चमकेंगी। हाँ होगा। 1 मिनट, हाँ ये देखो। Nancy Chiaki, you did it again. The third look. Just wait till you see the video. As always, the girl makes it herself. I love how she shows the process. Like, I'm obsessed with her now. The talent is insane here. And she gives us this. Oh, the detail, the fur. Love me some feathers, bitch. Oh, just wait for the hair. The beads in the hair, in the neck.
Girl, she मुझे knows हिंदी how में to बताओ play ही when she प्लीज। can. ये कह रही है कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और जो डिटेल्स आपके डिज़ाइन में होती है वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। मैं सोच रही हूँ मुझे रोस्ट कर रही है। नहीं नहीं, और कह रही है कि जितना आपके बारे में और पता चल रहा है उतनी बड़ी फ़ैन बन रही है ये। नहीं, वो मैंने ना फिरंगी शब्द से ऐसा आइडिया लगाया कि फिरंगी कुछ ऐसा बोल रही, शायद कुछ नहीं, नहीं। रोस्ट। वैसे ना अजीब बात है, पर वो हमसे ज़्यादा स्वीट होते हैं, हाँ। एटलीस्ट सोशल मीडिया पर। हाँ, फील कि भारत में लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ लोग ही कम है, शायद इसलिए। Went for the back of the dress. The beads, like I'm screaming. The makeup too. I'm so इतना नहीं careful. सोचा था कि रेड कारपेट पे जाके आना ही तो है, बस ये सोचा था कि जाऊंगी तो फोटो निकलेंगी, बस आ जाऊंगी। इतना नहीं सोचा था कि क्या बिल्कुल ही इधर बैठ जाऊंगी मैं आके एकदम से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हाँ। यहाँ आ गए। मुझे भी आप ऐसे रील्स देखते हो? हिंदी में अभी ये मैं हूँ इसमें, पर ये इंग्लिश में तो मैं मेरे भाई को बताऊंगी क्या है इसके बारे में, बता मुझे, क्योंकि वो मम्मी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, वो एकदम प्रॉपर टी स्मार्ट बच्चा है, उसको सब पता है। वो मुझे भी करने लग रहा है अभी हर चीज़ों में ज़बरदस्ती की, चल तो चल, निकल निकल देश से बाहर जा, ये कर वो कर। For the details before I show you the whole video, because it's just amazing. Look at the bag. Like everything about this look is so incredible, so well styled. Like I said, I don't care. These are the people that I want to see at Cannes, on the red carpet, at the Met. I don't care. I saw a comment saying like, oh, like these are the people बाहर that go जा to the रही है Met, like, रील, है ना, हाँ इंडिया से बाहर तक मतलब जा रहा है, हाँ, कैसा लग रहा है? अलग ही। ये कह रही है कि नैन्सी त्यागी जैसे लोगों को लाना चाहिए कैन के रेड कार्पेट पर। सही है, मतलब जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस बनाए हैं, जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस डिज़ाइन करे हैं। सही है, मतलब अच्छा करा मैंने जाके, मैं सोच रही थी मैं जाती नहीं हूँ। वहाँ तक इंस्पिरेशन फैल रही है। अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं लोग, ये भी एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मुझसे कोई इंस्पायर कैसे हो रहा है? हाँ, क्योंकि अपने संघर्ष का सामना करके मेहनत करी है, सेल्फ मेड हो, यानी कि खुद के बलबूते पर ऊपर आए हो आप, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग बना रहे हैं, आते हैं मेरे आगे रील, खुद सिलाई कर रहे हैं कि जाएंगे सब। आई होप कि आपकी वजह से बहुत सारे भारतीय लड़कियां भी सोशल मीडिया को और ज़्यादा सीरियसली लें। हाँ, पक्का ना? लेंगे। पता है आपकी एज 23 है। 23 हाँ। जब मैं 23 ईयर्स का था तब एक ट्रेंड होता था कि बहुत कम लड़कियां सोशल मीडिया पर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करती थी। आई फील कि वो ट्रेंड अब बदल चुकी है। नहीं, अभी लड़की ज़्यादा होंगी शायद। हाँ, अभी लड़कियां ज़्यादा है। हाँ, तब ऐसा नहीं था, और हम हमेशा ये पूछते थे कि क्यों, क्योंकि दुनिया भर में ना लड़कियां ज़्यादा होती थी सोशल मीडिया पर। अभी तो सब है, अभी कुछ नहीं कि किसी नहीं, अभी तो सभी लोग हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा भारत के सोशल मीडिया की स्टोरी में आने वाले सालों में, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। नैन्सी त्यागी, थैंक यू, Thank you so मज़ा आ गया आपके साथ। मुझे भी। पहला पॉडकास्ट था आपका। हाँ मुझे आपसे हर साल मिलना है और जानना है कि क्या चल रहा है अब क्या सोच रहे हो, हाँ, अब लाइफ कैसे बदली है। पर एन्जॉय, ये आपका मोमेंट है। मैं खुद को भी बदल रही हूँ और बहुत बड़े बड़े सपने अभी देखने शुरू कर रही हूँ, अभी तक नहीं थे पर अब से स्टार्ट कर रही हूँ, और खुद को बिल्कुल बदल के रख दूँगी और भी ज़्यादा, कि फिर किसी चीज़ के लिए नहीं डरना, अभी थोड़ा बहुत कुछ भी अभी एकदम था, क्योंकि हर चीज़ एकदम नई नई हो रही है और उस माहौल से निकल के हो रही है कि जिधर बिल्कुल इधर अलग है, दिल्ली में बिल्कुल अलग एकदम लगा आने के बाद, जिधर हम छोटे थे उधर 20-21 साल उधर रहे, एकदम से हर चीज़ अलग सी लगती है। तो ये चीज़ थोड़े से दिन इधर रहेंगे तो आदत होएगी कि हम इधर हैं, तो करते करते फिर सब टेंशन ख़त्म। सब अभी टेंशन नया खत्म हो नया है, चुकी है। इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है लोगों की, थोड़ी सी शर्मीली सी है, थोड़ी शाय फील करती है, थोड़ा सा डर डर के बात करती है, ये टाइम के साथ जाएगा। भगाऊंगी मैं इसको। नहीं, अच्छी बात है। आई कांट बिलीव कि आप सिर्फ 23 के एज के हो। हाँ, अलग ज़िंदगी देखी है आपने और एक बहुत अलग कहानी क्रिएट करोगे आप खुद की ज़िंदगी के साथ। नैन्सी त्यागी, थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे thank बात you, करके। मुझे भी थैंक यू सो प्लीज़ मच। अगले साल भी आ जाना TRS। पक्का। ओके, थैंक यू नैन्सी। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ
मोहल्ले के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस एपिसोड को शेयर कीजिए, TRS को फॉलो करते जाइए। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल एपिसोड्स आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, तो डेफिनेटली हर एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये जो लाइनअप आने वाली है ना, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत मज़ा आया आज के गेस्ट के साथ। नैन्सी त्यागी इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। उनसे मिलकर पता चलता है कि भगवान ने उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस क्यों किया इस स्टेज तक पहुंचने के बाद। ये जानो आज के एपिसोड से कि देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज़ years ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड क्रिएटिंग एन ओवरनाइट सक्सेस। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप सपोर्टिंग, लॉट्स ऑफ लव।